Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, आज मैं आपके पास फिर से आ गई हूँ आपके मैथ्स की टीचर एक नया चैप्टर लेकर और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शंस। तो चलिए बच्चों आज पढ़ते हैं फ्रैक्शन के बारे में। और जब ये बात आती है फ्रैक्शन की तो एक सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास आता है हमारा पिज्जा कि हमारे पास एक सर्कुलर पिज्जा होता है, उसे फर्दर हम पीसेस में डिवाइड करते हैं और उसी से अंडरस्टैंड करते हैं हम अपने फ्रैक्शंस को। लेकिन पहले शुरू करते हैं इन कॉन्सेप्ट से एक पर्टिकुलर डेफिनेशन से, दैट इज अ पार्ट ऑफ होल और अ ग्रुप दैट्स कॉल्ड अ फ्रैक्शन। एग्जांपल 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 आर ऑल फ्रैक्शंस। तो ये सब हमारे क्या है? ये हमारे फ्रैक्शंस हैं। इसमें आपको क्या देखना है बच्चों की जो आपका अपर पार्ट होता है यानी कि जो आपका 1 है दैट इज योर न्यूमरेटर और जो आपका 2 है जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज योर डिनोमिनेटर एंड द लाइन बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिस लाइन इज रिफर एज फ्रैक्शन बार. So we can say that the upper part of a fraction it's called the numerator, the lower part of a fraction it's called the denominator. Now different types of fractions, हमारे पास क्या क्या fractions हैं? अगर हम बात करें like fractions की तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम आपका denominator same हो तो that is refer as the like fraction. Like fractions with the fractions with the same denominator are called like fractions. Example 1/5, 2/5, 3/5, right? Now unlike fractions, fractions with different denominators are called unlike fractions. ये आपके unlike है, यहाँ पे देखिए सबका denominator अलग है. 1/2, 2/3, 3/8, 4/9 etc. are called unlike fractions having different denominators. Next we have proper fraction, a fraction in which the numerator is less than the denominator is called a proper fraction. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है? छोटा है. अगर आपका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ये होता है हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, आप ये देखिए कि अगर आपका टेस्ट है और 20 मार्क्स का टेस्ट है तो आपके 22 तो नहीं आ सकते ना, आपके 20 में से तो मार्क्स आएंगे. तो वो ही हम यूज करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में. पर जब बात करते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तो वहां पर ऐसा हो जाता है कि 20 में से आपके 22 आ जाएंगे. इट मींस कि आपका न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी. Improper fraction, a fraction in which the numerator is greater than the denominator, is called an improper fraction. So 5/2, 3/8, 9/5, 11/2 and 7/5 ये इनके एग्जांपल्स हैं. Now unit fractions. Unit fraction का मतलब कि जब आपके पास न्यूमरेटर 1 हो हमेशा तो वो आपका क्या बन जाएगा? यूनिट फ्रैक्शन. A fraction in which the numerator is always 1, it's called a unit fraction. 1/2, 1/3, 1/4, etc. are all unit fractions having 1 as numerator. Now we have mixed numbers or mixed fractions. तो इससे पहले मैं आपको छोटा सा रिविजन दे देती हूँ. लाइक में सेम डिनोमिनेटर, अनलाइक में डिफरेंट डिनोमिनेटर, प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर आपका छोटा. उसके बाद बात आती है मिक्स नंबर और मिक्स फ्रैक्शंस की. सो कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इट्स कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन. आप यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका? ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. 2/3 न्यूमरेटर छोटा है और ये आपका एक 1 होल नंबर है. तो जब आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर मिक्स हो जाते हैं, साथ में आ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, सो दैट इज रिफर एज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन. टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो आप जनरली जब देखेंगे कि ये जब आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आप किस तरीके से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर लेट अस कंसीडर एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/5. तो आप 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, आपके पास रिमाइंडर बचेगा आपका 2 और ये है आपका रिप्रेजेंटेशन फॉर्म. डिवाइजर आपका क्या होगा? जो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर है वही 5. अब आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो बन जाएगा आपका न्यूमरेटर और जो क्वोशिएंट आएगा वो आपका बन जाएगा होल नंबर. डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर. सो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर, दिस इज योर होल नंबर एंड दिस इज योर न्यूमरेटर एंड फर्दर यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. तो ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन सॉरी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट हो चुका है मिक्स फ्रैक्शन में. कन्वर्जन ऑफ अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो वी कैन कन्वर्ट अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज फॉलो. लेट अस कन्वर्ट 2 3/4 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 2/3 आप यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले 2 4 जा 8. 8 में अब आप 3 प्लस कर देंगे तो 3 + 8 हो जाएगा 11. अब ये जो 11 आया ये आपका बन जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका सेम ही रहेगा. तो 11/4 ये आपका कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये था इसका फॉर्मूला. आपने होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से और फिर आपको उसमें प्लस कर देना अपना न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर आपका सेम ही रहेगा.
Now we have example number 1. Convert the following mixed fractions into improper fractions. So 2 multiplied by 7, 14, 14 plus 1, 15. तो ये हो जाएगा 15 by 7. So इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. Now example number 2. Convert the following into mixed fraction. तो जब आप 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 प्लेस पे होगा क्योंकि 2 6 12. 1 आपका बचेगा रिमाइंडर. सो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा 6.5. Now students, we have our exercise 6.1. Which of these are groups of like fractions? तो ये आपका ग्रुप हो जाएगा like fraction का, ठीक है. जहां पर डिनोमिनेटर सेम दिखे ये आपका ग्रुप हो जाएगा like fraction का. बाकी अगर कोई है आपको ग्रुप लगता है तो वहां पर भी आप टिक कर दीजिएगा या फिर सर्कल कर दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन? तो जहां जहां आपको न्यूमरेटर दिखेगा 1 वो आपका यूनिट फ्रैक्शन. तो ये है और यहाँ पर कुछ है या नहीं है वो आप बताओगे, ठीक है. Now question number 3. Which of the following are proper, improper and mixed fraction? Proper न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए तो न्यूमरेटर छोटा है तो ये हो गया प्रॉपर. यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है ये क्या है, मिक्स्ड. यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर बड़ा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर. तो इस तरीके से आप इन्हें क्लासिफाई कर देंगे. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो आप अगर 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर तो आपका सेम ही है. 7 के लिए आप लेंगे 1 तो आपका क्वेश्चन क्या है 1. तो यहाँ पर आप 1 ले लेंगे, रिमाइंडर आपका 3. तो ये बन जाएगा आपका एक मिक्स फ्रैक्शन. दूसरा यहाँ पर अगर आप 3 से 50 को डिवाइड करेंगे तो आप क्या लेंगे, सबसे पहले आप लेंगे 3 एज अ डिनोमिनेटर. फिर यहाँ पे भी आप पहले 3 लेंगे तो 2 बचेगा, फिर 20 लेंगे तो 18 लेंगे. आप यहाँ पे छोटा सा डिवीजन कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर है 2 और आपका क्वेश्चन है 1 and 6. तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. कन्वर्ट क्वेश्चन नंबर 5. कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 3 1 3, 3 plus 1 4. तो ये आ जाएगा 4/3. 6 9 54. 54 plus 4 58 by 9, ठीक है. 99 plus 3 100 101 102 by 9. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कि हम किस तरीके से एडिशन कर सकते हैं. एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन करना बहुत इजी है. आप डिनोमिनेटर को ले लीजिए कॉमन और न्यूमरेटर को फिर आपको प्लस करना है. 3 plus 1 आपका आंसर हो जाएगा 4/5, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस करते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है. उसमें डिनोमिनेटर को आप ऐड करके नहीं दिखाओगे. फिर केस 2 एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है तो हम इसे ऐड नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 का हम एलसीएम लेंगे. जब हम 5 और 6 का एलसीएम लेंगे क्योंकि ये कोप्राइम नंबर्स है तो आंसर आएगा आपका 30. तो अब आप क्या करेंगे कि इन दोनों का डिनोमिनेटर 30 में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर 4/5 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर ऊपर नीचे. तो 24/30 आपका आंसर आ जाएगा. 5/6 को कैसे कर सकते हो, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25/30. तो अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम. तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, कॉमन ले लेंगे. 24 + 25 आंसर आ जाएगा 49/30. इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे. अब एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, क्या अगर मिक्स फ्रैक्शन दे दिए तो सबसे पहले तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 5 4 20, 20 + 1 21/5, ठीक है. नेक्स्ट 5 × 12 60, 60 + 1 61/5. तो यहाँ पे देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है. तो अब यहाँ पर आप सिंपल 21 और 61 को प्लस कर लेंगे. अच्छा ठीक है, दो तरीके करे हुए हैं यहाँ पर सॉल्व करने के, ठीक है. आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ध्यान से देखेंगे तो 1/5 और 1/5 आपका कॉमन है, ठीक है. यहाँ पर आप 1/5 को या फिर इन्होंने द मिक्स फ्रैक्शंस आर थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे 3/5 और 1/5, ठीक है. डिनोमिनेटर सेम है, आप इन्हें प्लस कर लीजिए. 3 + 1 तो 4/5 आ जाएगा और होल नंबर्स को प्लस कर लीजिए. 4 + 12 तो 16 आ जाएगा. तो 16 4/5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 6. फाइंड द सम ऑफ 4 1/8 एंड 6 3/4. तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो 1/8 है और 3/4 है, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है. अगर सेम होते तो जैसे हमने पहले ऐड किया था हम ऐड कर सकते थे. तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, हम इन्हें करेंगे पहले सिंप्लीफाई इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आपका 33/8 और 27/4 आएगा. अब 8 और 4 का एलसीएम लेंगे
और फिर जिस तरीके से हम जब हमारे पास अनलाइक डिनोमिनेटर्स यानी जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते थे उनमें जैसे प्लस करेंगे वैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कन्वर्ट करा और दोनों के डिनोमिनेटर सेम करे, 33 प्लस 54 आपका आंसर आएगा 87 और 8 आप ले लेंगे कॉमन। और फर्दर अगर आप चाहें तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 6.2, एड द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो वो तो हम कॉमन ले लेंगे 15 एज इट इज, और 2 + 7 हो जाएगा 9। ओके, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर आपके सेम है तो 7 7 आपका 14, 14 + 3 आपका हो जाएगा 17, तो 17/20 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बहुत इजीली, पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, एड द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लेंगे तो आएगा 15, तो 1/3 को मैं 15 यानी कि डिनोमिनेटर को 15 कैसे कर सकती हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करके, और 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर 5/15, यहाँ पर 6/15। अब आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 15 15 कॉमन और 5 + 6 11, तो आपका आंसर आ जाएगा 11/15, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आपको उसी तरीके से करना है, 3 और 4 तो आपका आंसर आएगा 12। अब यहाँ पर 3 के टेबल में आप 12 कब आता है, 4 पर, तो आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 3/4 में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 8/12 और ये हो जाएगा 9/12। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 9 और 8 आपका होगा 17/12। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एड द फॉलोइंग। अब आपको एक मिक्स फ्रैक्शन दिया और एक नहीं दिया, तो यहाँ पे 1/4 और 3/4 है, तो इन्हें प्लस कर लीजिए, 4/4 और ये आपका 5 एज इट इज, और आप फर्दर देखेंगे तो ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है। अब यहाँ पे 5/50 ये वाला लेते हैं, चलो 1/3 एंड 1/5, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो आप इसे ऐसे नहीं प्लस कर सकते, तो पहले सिंप्लीफाई करोगे, 3 3 9, 9 + 1 10/3, 5 4 20, 20 + 1 21/5। अब आपको देखना है कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम 15, तो अगर आप 3 से मतलब यहाँ पर 15 के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 50/15। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, और यहाँ पर 15, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 113 आपका आंसर आएगा अपॉन 15। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, Atsvi purchased 1 1/4 kg sugar, 2 1/2 kg pulses, and 3 3/4 kg rice from a grocery shop. What is the total weight of all the articles? तो आपको अब एडिशन पता है कैसे करना है, आप इन तीनों को ऐड करके बता देंगे बच्चों और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने समझा था एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो सारे कॉन्सेप्ट आपके वही सेम है कि अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं लाइक फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में सेम है क्योंकि लाइक फ्रैक्शन की बात है, तो आप 3 माइनस यानी कि 5 - 3 सिंपली कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 2/8। 2/8 को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 = 2 एंड 2 4 = 8, इस तरीके से। फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, तो यहाँ पर आपके फ्रैक्शन सेम नहीं है, आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद इनका डिनोमिनेटर सेम करोगे, तो 3/8 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 10/16 को ऊपर नीचे, सॉरी 10/16 को तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर जो एलसीएम है वो 16 ही है। अब 10/16 में से माइनस कर दोगे 3/8 और आपका आंसर आ जाएगा 7/16, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इन्हें सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन में आप देखिए कि कुछ आपका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1/4 एंड 1/2 दिया हुआ है तो सेम तो नहीं है, तो पहले आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 = 12, 12 + 1 13/4, 2 2 = 4, 4 + 1 5/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 4, तो 13/4 में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है। 5/2 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि तभी हमारा डिनोमिनेटर 4 बनेगा। अब आप 13/4 में से माइनस कर देंगे 10/4 और आपके पास आंसर आ जाएगा 3/4। ओके, नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज 6.3, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो ये तो बहुत इजी हो गया, डिनोमिनेटर सेम ही है तो आप 11 यहाँ पे कर लेंगे, 7 - 3 4/11, यहाँ पर 4/13, यहाँ पर 6/15, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। ओके,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर देखेंगे आप तो सेम नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 38। ठीक है, तो ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आ जाएगा। यहाँ पर हमें कॉमन करने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर नीचे यहाँ पर आपका आएगा 28 और ये 38 आ गया और यहाँ 16 है ही। अब आप माइनस कर लेंगे, 8 माइनस 6 2, 2 माइनस 1 12/38 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्योंकि को प्राइम नंबर्स है आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा। 17 3 51 आएगा। अब यहाँ पर 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली 17 से करेंगे, तो 17 2 34। अब यहाँ पर 6 से आपको 17 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 3 18। अब आप इसे माइनस करोगे, 4 में से 8 जाएगा नहीं, 14 में से 8 को आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 6 और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो ये अपॉन 51। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, तो पहले आप इन्हें करेंगे सिंप्लीफाई। ये होगा 5 2 10, 10 + 4 14/5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 एंड 2 + 1 3/2। एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 10 और 10 को कैसे करेंगे? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई। सो 14 2 28 अपॉन 10 माइनस 3 5 15 एंड 2 5 10। तो यहाँ पर 10 आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ पर 1, तो 13/10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक कोई क्वेश्चन जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर ये, यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप 1/4 और 3/4 है, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2/4 और 2 में से 1 जाएगा तो आंसर आएगा 1। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। My monthly pocket money for the month of June was 450 half and I spent 150 3/4 on purchasing books and 265 1/3 on bus fare. How much money was left with me? तो आप पहले इन दोनों को ऐड करोगे और जो भी आपका आंसर आएगा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो सब पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तीनों को। तो यहाँ पर आपका आएगा 450 900 एंड 900 + 1 तो 901 अपॉन 2। दूसरा 4 150 153 603 अपॉन 4 और ये होगा 265 मल्टी 3 5 15 1 3 6 18 19 1 3 2 6 7। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 अपॉन 3। अब आप इन दोनों को प्लस करेंगे और जो भी आपका आंसर आएगा इसमें से आप माइनस कर देंगे। Subtract 8 7/8 from the sum of 5 9/10 and 4/3। तो यानी कि आपको इन दोनों को प्लस करना है पहले, जो भी आपका सम आएगा इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे इसी तरीके के क्वेश्चंस है। तो बच्चों इसके बाद आपका सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहीं खत्म होता है। यहीं पर आपको सिंपली जैसे सब्ट्रैक्शन करना है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स दी है उससे आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद आ जाता है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे फ्रैक्शंस में। To multiply two or more fractional numbers, we multiply their numerators and denominators separately as explained below। तो आप यहाँ पे 3 5 कर देंगे तो 15 आ जाएगा, 5 7 कर देंगे तो 35 आ जाएगा। यहाँ पर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल 10 हमारे पास है, 5/6 by 9/11 we have to multiply। तो 5 9 45 6 11 66 तो 45 अपॉन 66 आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास आता है ऑपरेशन ऑफ ऑफ। ऑफ का जनरली मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। समटाइम्स फॉर इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शनल नंबर्स वी यूज द वर्ड ऑफ सच एज half of 1/3। so it means half multiplied by 1/3। तो 1 multiplied by 1 is 1, 3 multiplied by 2 is 6। now example number 11, find 5/9 of 54। so it means you have to multiply 5/9 with 54। सो 54 के लिए आप क्या करोगे कि आप कंसीडर कर लोगे कि इसके नीचे 1 है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 एंड 54 मल्टीप्लाई बाय 5 270। फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोर देन 2 फ्रैक्शंस। क्या करो? 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस और मल्टीप्लाई करना है, तब क्या करेंगे? We can multiply 2 or more fractional numbers by first finding out the product of two of them, मल्टीप्लाइंग दिस प्रोडक्ट बाय दी थर्ड एंड सो ऑन। तो पहले आप 2 का आंसर फाइंड आउट निकाल लीजिए और फिर उससे तीसरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यहाँ पर 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/9 मल्टीप्लाई बाय 9/10 है, तो पहले इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे।
ठीक है। सो 2 4 जा 8, 5 9 जा 45, 8 by 45, देन वी हैव 9 by 10, सो 9 1 जा 9, 9 के टेबल में 45 आएगा 5 पर, सो आपका आंसर आ जाएगा 8 by 50। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। अब डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 9 से 9 गया यहाँ पे, 2 4 जा 8 एंड 5 10 जा 50, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज 6.4, मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो 3 4 जा 12 एंड 8 5 जा 40। अब सिंपलेस्ट फॉर्म बोला है तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 3 by 10। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि दोनों नंबर सेम टेबल में नहीं आने चाहिए, आपको इतना सिंप्लीफाई इन्हें करना है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं ये वाला, ये आएगा आपका 5 3 जा 15 और 12 मल्टीप्लाई बाय 10 120। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 5 एंड 3 4 जा 40, सो 1 by 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इजिली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई 8 by 9 by 1 by 5। तो डायरेक्ट करना, 8 1 जा 8 एंड 9 5 जा 45। ठीक है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 55 और 18 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 5 जा 9, 44 एंड 9, ओके 900। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2/5 ऑफ 10, सो इट मीन्स 2 by 5 मल्टीप्लाई बाय 10 by 1। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आएगा आपका 4, यहाँ पर 1 by 22 ऑफ 66, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये आपका हो जाएगा 3, तो 3 by 2 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इजिली कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। 3 by 4 मल्टीप्लाई बाय 3 by 8, तो ये कैसे सॉल्व होगा, 3 3 जा 9 एंड 4 8 जा 32। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फाइंड द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट इन लोएस्ट फॉर्म। सो आपको लोएस्ट फॉर्म में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आप 1 कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, ये भी कट जाएगा आपका, फिर आएगा आपका 4 by 39। इस तरीके से आप कैलकुलेट इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ मिल्क बॉटल कंटेन्स 1 and 1/3 liters ऑफ मिल्क, हाउ मच मिल्क विल 10 such bottles contain। तो आप पहले से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3 and 3 plus 1 is 4, so 4 by 3 and you have to multiply it with 10, so 40 by 3 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 40 by 3 लीटर्स कंटेन करेंगे 10 मिल्क ऑफ बॉटल्स। ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी ट्राई करना है। और इसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। So before we discuss the division of fraction, we should know the meaning of reciprocal of a fraction. Reciprocal का मतलब होता है कि आपको फ्रैक्शन को उल्टा करना है। For example, let us study the multiplication of the following pairs. Reciprocal of a fraction, 3 by 5 का reciprocal is 5 by 3। आप इसे कट करेंगे, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया 1। 5 by 9 का 9 by 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बच्चों, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं डिवीजन की तो हमें करना मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन हम उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, the above pairs of numbers are such that their product is 1. Thus, if two numbers are such that their product is 1, then each one is called the reciprocal or the multiplicative inverse of the other. Division of a fraction by a fraction. So यहाँ पर आपके पास है example 16, 8 by 9 divided by 2 by 6. तो 2 by हमेशा जो आपका सेकेंड नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। So 8 by 9 divided by हो जाएगा 6 by 2, क्योंकि 2 by 6 का रेसिप्रोकल is 6 by 2। अब यहाँ पर आप इसे कट कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 8 by 9। नेक्स्ट वी हैव 3 by 4 by 33 by 48। तो 33 by 48 का रेसिप्रोकल इज 48 by 33। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 1, यहाँ पर 11, यहाँ 1, यहाँ पर 12, तो 12 by 11 आपका आंसर आएगा। फर्दर आप चाहें तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ डिवीजन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्वेश्चन है, पहले आप इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएंगे 23 by 5 डिवाइडेड बाय 7 by 3, फिर 7 by 3 का आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे 3 by 7 और फर्दर इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज 6.5, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 1 by 5 का रेसिप्रोकल इज 5, 3 by 8 का रेसिप्रोकल इज 8 by 3। इसे सॉल्व करेंगे, 10 1 जा 10, 10 plus 1 11 by 10, और इसका फर्दर अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 10 by 11। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, तो 2/5 मल्टीप्लाई विल बी 5/2, आपका आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, 30 प्लस 6 36, सो 36/10 मल्टीप्लाई 10/36, आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड द फॉलोइंग। तो 4/7 को हमें 2 से डिवाइड करना है, सो 4/7 डिवाइडेड बाय 2/1 का अब हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो 4/7 मल्टीप्लाई 1/2, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/7। उसके बाद यहाँ पे 14/17/7, तो अब हम डायरेक्ट कर लेंगे 14/17, यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं 1, तो 7/1 का रेसिप्रोकल इज 1/7, 1 यहाँ पे 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/17। इस तरीके से बच्चों आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं, 9 8 72, 72 प्लस 1 73/9, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, 13 3 39, 39 प्लस 2 40 41, तो आपका आंसर आएगा 41/3, इसका रेसिप्रोकल इज 3/41, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, 73, 3 1 3 एंड 3 4 12, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। फिर आता है 2 हाफ एंड 3 3/5, ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 4, 4 प्लस 1 5/2, और यहाँ पर 3 5 15, 15 प्लस 3 18/5, इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/2 एंड 5/18, सो 5 5 25 एंड 18 2 36, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Now, an objective test was given to a class of 60 students. It was found that 4/5 of the students gave all correct answers. How many students made mistake? तो आप क्या करेंगे, आपको डिवाइड करना है, 60 को डिवाइड करना है आपको 3/4 से, 4/5 से, सॉरी, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 60 मल्टीप्लाई 5/4, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 5 6 300 डिवाइडेड बाय 4 आप करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। Now question number 8, the product of two numbers is 8/20, one of the number is 40, find the other number। तो आप यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे, 8/20, 40 का रेसिप्रोकल 40/1 है, तो 40 का रेसिप्रोकल इज 1/40, आपके पास आंसर आ जाएगा 8/800, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो आप ट्राई करेंगे तो हो जाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद आपका आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि अब तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उनके कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद बच्चों आपका चैप्टर ये यहीं पर खत्म होता है। आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय बच्चों।